हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग IIT JEE में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें दो इक्वेशंस गिवन है और हम लोग को x का सॉल्यूशन सेट निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं क्या है। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। सेकेंड इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस गिवन है और हम लोग को x का सॉल्यूशन सेट पता करना है, यानी x कौन कौन सा वैल्यू ले सकता है। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन जो है गिवन, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये पॉजिटिव होना है। तो पॉजिटिव होने के लिए x कुछ नंबर्स को यहाँ लेगा। x वैसे नंबर्स को नहीं लेगा जिसके कारण ये सॉल्व होने के बाद क्या दे, लेस देन 0। क्लियर है, x वैसे ही नंबर्स को लेगा जो यहाँ सॉल्व होने के बाद पॉजिटिव नंबर दे, ग्रेटर देन 0 दे। उसी तरह से x यहाँ पे वैसे नंबर्स को लेगा जो या तो 0 दे या फिर 0 से लेसर वैल्यू दे, यानी नेगेटिव वैल्यू दे, पॉजिटिव वैल्यू ना दे। तो एक ही समय में दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। वो x जो x इसमें रखेंगे वही x इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 से प्रोसीड करते हैं। इक्वेशन 1 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 है। हम लोग इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का मतलब होता है कि x का वो कौन सा वैल्यू है जिसके लिए 0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग स्प्लिटिंग द टर्म से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x माइनस 2 लिख सकते हैं और यहाँ पे -1 कॉमन लेने पे x माइनस 2 लिख सकते हैं। और ये क्या है, ग्रेटर देन 0। इन दोनों ही टर्म से x माइनस 2 कॉमन है तो x माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ पे -1, और ये क्या होना है, ग्रेटर देन 0। अब हम लोग नंबर लाइन के हेल्प से ये चेक कर सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए जिसके कारण ये टर्म क्या है, ग्रेटर देन 0। हम लोग इस पूरे टर्म को रिड्यूस किए हैं दो फैक्टर्स के फॉर्म में, x माइनस 2 और x माइनस 1 के फॉर्म में, और ये दोनों क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। सिर्फ दो ही केस पॉसिबल है, अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव क्या देगा, पॉजिटिव, तो सेटिस्फाई हो जाएगा। या फिर ये नेगेटिव हो ये भी नेगेटिव हो, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव ये भी पॉजिटिव होगा। लेकिन थर्ड केस पॉसिबल नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तब उस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, और ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसको नंबर लाइन पे चेक करते हैं कि किस तरह से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स के आधार पे उन नंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जो x यहाँ पे ले सकता है। तो नंबर लाइंस पे इसको देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे। सपोज रेफरेंस पॉइंट 0 लेते हैं, यहाँ 1 2 एंड सो ऑन, और इधर नेगेटिव वैल्यूज होगा -1 एंड सो ऑन, इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर x का वैल्यू 2 रख दें यहाँ पे, अगर x का वैल्यू 2 रख दें यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, और 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग क्या देगा, 0। तो इस 2 के जगह पे हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और उसी तरह से अगर x का वैल्यू 1 रख दे तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 पे भी एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, कैलकुलस में हम लोग इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं ताकि समझ पाए
कि किस इंटरवल में x लाई करेगा ताकि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो x का वैल्यू अगर 1 रखें और 2 रखें तो ये क्या हो जाएगा 0, जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब 1 और 2 जो है इस पूरे नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड करता है, एक मिडिल वाले टर्म को, एक इधर सेकेंड टर्म और इधर थर्ड इंटरवल। इसी 3 इंटरवल में से नंबर्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो x ले सकता है। तो क्या 1 और 2 ले सकता है? 1 रखने पे तो ये 0 हो जा रहा है और 0 क्या बड़ा है 0 से, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। उसी तरह से 2 रखने पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी 1 और 2 को हम लोग नहीं ले सकते हैं। अगर लेते तो इसको डार्क सर्कल करते, लेकिन बस सर्कल ड्रॉ करके इसको डार्क नहीं करेंगे, वो ये शो करता है कि ये पॉइंट एक्सक्लूड करना है, नहीं लेना है, 1 और 2 को नहीं लेना है। अब 1 से इधर ले सकते हैं या फिर 1 से उधर ले सकते हैं। तो चेक करते हैं, अगर 1 से इधर लेते हैं वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 - 2 क्या हो जाएगा, 0 - 2 क्या होगा नेगेटिव वैल्यू, और 0 - 1 क्या होगा, ये भी नेगेटिव वैल्यू होगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव। इसका मतलब है 1 से इधर का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, 1 से इधर का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। हम लोग चेक कर सकते हैं, 0 रख के यहाँ पे 0 रखेंगे यहाँ पे तो 0 - 2 ऐसे लिख सकते हैं, और बगल में क्या लिखेंगे 0 - 1, तो ये क्या हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट में -1, तो ये तो पॉजिटिव नंबर ही देगा 2, तो ग्रेटर देन 0 हो गया। उसी तरह से 2 से अगर इधर जाएंगे हम लोग, 2 से इधर, तो नेक्स्ट नंबर क्या मिल सकता है 3, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव साइन मतलब रखता है पॉजिटिव। उसी तरह से 3 - 1 क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, यानी इधर का भी वैल्यू ले सकते हैं हम लोग। ये नंबर लाइंस पे इन नंबर्स को देखना बहुत हेल्पफुल होता है डिसाइड करने में कि x कौन कौन सा वैल्यू ले सकता है और क्या नहीं ले सकता है, ठीक है। तो अब तक हम लोग देख सकते हैं कि 1 और 2 नहीं ले सकता है, और 1 से इधर का सारा वैल्यूज लेगा और 2 से उधर का सारा वैल्यूज लेगा। तो क्या 1 और 2 के बीच में नंबर ले सकता है? तो 1 और 2 के बीच में चेक करने के लिए अगर रखेंगे, तो अगर 1.5 रखेंगे, सपोज चेक करने के लिए कि 1.5 एक मिडिल टर्म ले लेते हैं, तो 1.5 - 2 क्या हो जाएगा नेगेटिव, और 1.5 - 1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब है 1 और 2 के बीच में नंबर नहीं ले सकते हैं। तो इसका x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 0 का हम लोग नंबर लाइन से डिसाइड कर पाए कि क्या क्या x ले सकता है, इसका सॉल्यूशन सेट निकाल पाए। -∞ से लेके 1 तक ले सकता है, 1 जहां एक्सक्लूड रहेगा, और यहाँ पे 2 से लेके +∞ ले सकता है, 2 जहां एक्सक्लूड रहेगा, 2 नहीं ले सकते हैं और 1 नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? अब सेकेंड इक्वेशन को देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन को x² - 2x - 4 < 0। तो इसको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व करते हैं। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे इस तरह से, x = -b ± b² - 4ac √/2a। यहाँ ध्यान देना है कि ये इक्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, मतलब ये 0 हो सकता है, x का वो वैल्यू ले सकता है जिसके लिए 0 हो जाए, ठीक है। तुम लोग रूट्स निकाल लेते हैं पहले। इसका रूट्स का मतलब ही होता है कि जिसके लिए इक्वेशन 0 हो जाए, तो वो 2 रूट्स निकाल लेंगे, उसी को क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या था फर्स्ट इक्वेशन में 1 और 2, तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला में अगर रखते हैं तो ये इसको 2 लिख सकते हैं, ±√, ये 4 हो जाएगा, -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 इंटू सी का वैल्यू क्या है -4, ऐसा रखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करने पे लिख सकते हैं 2 ± √4 इंटू 4 16, और ये प्लस साइन में है तो ये 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, ऐसा होगा। इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग 2 ± 2√5 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। √20 को कैसे लिख सकते हैं, √20 है ऐसा 10 टाइम्स में, और 2 5, तो 2√5 लिख सकते हैं इसको।
अब फर्दर अगर 2 कॉमन ले ले यहाँ से तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी हम लोग को जो रूट्स मिला है अल्फा बीटा क्रिटिकल पॉइंट के रूप में वो क्या मिला, 1 प्लस √5 और 1 माइनस √5। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब नंबर लाइन के हेल्प से हम लोग डिसाइड करेंगे कि x कौन कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन में ले सकता है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है, 1 प्लस √5 और 1 माइनस √5। हम लोग को रूट्स के फॉर्म में क्या मिला, x का वैल्यू 1 प्लस √5 और 1 माइनस √5, यही क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए रिड्यूस कर लेते हैं ताकि एक रफ आइडिया मिल जाए कि इसको कहाँ डिनोट करना है। √5 का वैल्यू हम लोग 2.24 नियर अबाउट लिखते हैं। √5 जो है वो नियर अबाउट 2.24 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब 2.24 में 1 जोड़ना है और एक बार 1 घटा लेना है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस 2.24 कितना हो जाएगा, 3.24। और 1 में से √5 घटाना है, मतलब 2.24 घटाना है, तो ये हो जाएगा माइनस 1.24। तो हम लोग को 2 नंबर मिल गया, 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। एक 3.24 जस्ट यहाँ आगे निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इस तरह से 3.24, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। ठीक है, एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ शो किए माइनस 1.24, तो माइनस 1.24 किधर होगा, यहाँ से जस्ट थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पे एक नंबर को हम लोग डिनोट कर दिए इस तरह से माइनस 1.24। और इन नंबर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो ओरिजिनल नंबर है उसके फॉर्म में, ये 1 प्लस √5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस √5। इसी को तो डिनोट किए हैं हम लोग। अब इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग सर्कल कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इक्वल टू 0 है यहाँ पे, यानी 1 प्लस √5 को अगर यहाँ रखते हैं x के जगह पे तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसको हम लोग डार्क कर सकते हैं, ये वैल्यू लेना है तो डार्क करने का मतलब है कि इसको इंक्लूड करना है, ये वैल्यू x ले सकता है। उसी तरह से 1 माइनस √5 को भी यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसका रूट है ये, तो इसको भी डार्क कर देते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज ये ले सकता है। क्लियर है। अब कोई भी क्रिटिकल पॉइंट 3 इंटरवल में पूरे नंबर लाइन को डिवाइड करता है, एक मिडिल, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग को देखना है कौन कौन सा वैल्यू ये ले सकता है। तो जब इधर के वैल्यू को चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले को, -2, तो -2 अगर यहाँ पे रखते हैं तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा 4 -4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 0 है, सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 4 तो 0 से बड़ा है, तो -2 नहीं ले सकते हैं, यानी इधर का वैल्यू नहीं ले सकते हम लोग। अब इधर से चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ से 1 प्लस √5 से अगर आगे बढ़े 4 वैल्यू लेते हैं, 3 के बाद ये 3.24 था तो 4 ले लेते हैं, 4 रखेंगे यहाँ पे तो अगेन 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 -4, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 12, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है क्योंकि 16 माइनस 12 क्या हो जाएगा 4, जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये पॉजिटिव नंबर है, हम लोग को लाना क्या है नेगेटिव नंबर, यानी ना लेफ्ट साइड ले सकता है ना राइट हैंड साइड का कोई नंबर ले सकता है। क्लियर है। तो कोई बीच का नंबर रख के देखते हैं, अगर 0 रखते हैं तो 0 रखने पे ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, केवल -4 बचेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है कि केवल मिडिल टर्म ले सकता है, यानी मिडिल इंटरवल ले सकता है, इधर का वैल्यू नहीं लेगा। तो हम लोग ऐसे शो करेंगे कि इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में, उसी तरह से इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में, ये सारा वैल्यूज लेगा। अब ये तो इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन सेट हो गया और ये इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन सेट है, लेकिन दोनों इक्वेशन को हम लोग को सेटिस्फाई करना है एक ही सॉल्यूशन सेट से। x का एक ही सॉल्यूशन सेट होना चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो लेंगे, और इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है कि ये -∞ से 1 तक का वैल्यू ले सकता है और ये
1 माइनस रूट 5 से सभी इस वैल्यू को ले सकता है। जब यहाँ से दोनों कॉमन निकालते हैं तो हम लोग को ये चीज़ देखना होगा कि मिनिमम कहाँ से शुरू हुआ है। तो ये 1 माइनस रूट 5 से इधर का वैल्यू नहीं ले सकता है, तो इसको भी 1 माइनस रूट 5 से ही लेना होगा वैल्यू, और कहाँ तक जाएगा 1 तक। तो हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट, इसका सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं कि x जो है वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 1 माइनस रूट 5 से कहाँ तक जाएगा, ओपन इंटरवल 1 तक। ये समझना होगा, क्योंकि 1 माइनस रूट 5 यहां से लेके 1 तक का वैल्यू ये ले लेगा आसानी से, 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 अगर यहां लेता है तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो दोनों को साथ में देखना है, ये 1 नहीं ले सकता है और ये 1 ले सकता है, तो नहीं लेना होगा। तो 1 माइनस रूट 5 से लेके 1 तक क्लोज इंटरवल में डिनोट किए हैं 1 माइनस रूट 5 को, क्योंकि ये भी ले सकता है और ये भी ले सकता है, और 1 नहीं लेगा तो इसको ओपन इंटरवल से डिनोट किए। साथ ही साथ 1 से लेकर 2 के बीच में कोई नंबर नहीं लेगा, तो इसको भी नहीं लेना होगा। दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, इसलिए अब 2 के बाद से ये नंबर ले सकता है, 2 के बाद से ये भी नंबर ले सकता है। 2 से कहाँ तक, 1 प्लस रूट 5 तक। 1 प्लस रूट 5 से अगर आगे बढ़ता है तो फिर ये नहीं लेगा। क्लियर है, 2 से लेके 1 प्लस रूट 5। तो यूनियन ओपन इंटरवल 2 से लेके 1 प्लस रूट 5 तक। और 1 प्लस रूट 5 क्या होगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि 1 प्लस रूट 5 ये भी ले सकता है और ये भी ले सकता है, बस 1 और 2 नहीं लेगा। क्लियर है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो था, डिटेल्ड सॉल्यूशन इस तरह से हम लोग करेंगे, और x का जो वैल्यू है बहुत ध्यान से हम लोग को दोनों नंबर लाइंस पे देख कर डिसाइड करना होगा कि कॉमन पार्ट क्या है जो दोनों ले सकता है। यहां ध्यान देने वाला बात होता है कि किस तरह से हम लोग सिलेक्शन करते हैं नंबर लाइन से पॉइंट्स का। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सारा बात। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और सवाल के साथ मिलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।